इंडिया न्यू दिल्ली की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 813 मिलियन गरीब लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए और इस पर खर्चा आता है 2 ट्रिलियन रुपीस। कि रोटी और नान जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इतना महंगा नहीं रहा। पाकिस्तान में अपना बहुत अनाज है। आपको पता है हम टमाटर प्याज इंडिया से लेते हैं, चावलों के बीज भी। नाम तो इंडिया का चलता है, होता पाकिस्तान का है। पीपल्स पार्टी के उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। शुरू से ही सुई से लेकर जहाज तक अपना बनाया है। पाकिस्तान ने सारा इंपोर्ट ही किया है। ये मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। वो मुल्क आना अच्छा है, इसलिए है इंडिया है मगर मुल्क अच्छा है। मुसलमान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते ना पाकिस्तान में कि फ्री दी जाए। अच्छा, पाकिस्तान वाले ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि फ्री दी जाए। फ्री दी जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है और वहाँ पर भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान की 70% जनता जो है एक टाइम खाना खा के अपना पेट पाल रही है, जबकि में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि भूखमरी के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के एक बड़े लीडर ने कहा है कि ठीक है, अब हम अपना एटम बम भी बेच देंगे, जिससे हमारी भुखमरी खत्म होगी। दोस्तों, ये वही मुल्क है जो भारत को एटम बम की धमकी दिया करता था, लेकिन भुखमरी के कारण अब अपना एटम बम बेचने तक के कगार पे आ चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरान का ये कहना है कि अब उनके देश में कुछ भी बचा नहीं है बेचने के लिए, तो अपना एटम बम बेच के देश की भुखमरी मिटाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से ये खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 813 मिलियन लोगों को फ्री में 1 साल तक राशन बांटेंगे और कोरोना में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, सारे गरीबों को फ्री में राशन बांटा था। ये सब देख के पाकिस्तान की जनता बहुत हैरान है। वो ये सोच रही है कि कोरोना काल में भी भारत की प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन बांटा और अब भी वो फ्री में राशन बांट रहे हैं। किस तरह से वो अपने देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस देश में लोग, यहाँ के नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में ही काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी लुल हो चुकी है कि दिन पर दिन वहाँ पर टीडीपी के हमले जो हैं, तालिबान के हमले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और जिससे कमर तोड़ के रख दिया पाकिस्तान की। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। लोग क्या क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए, शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाए। ये मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि कोई मजाक हो रहा है। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की सूरत हाल हुई, आपके रिजर्व्स जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 16 अरब डॉलर से 6 अरब डॉलर आगे, जो महंगाई हुई उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोटी और नान जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है और गालिबन पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वो इतना महंगा नहीं रहा। लेकिन इस सारी चीज में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जितनी तेजी से उसके लिए खतरात लायक हुए हैं, जितनी तेजी से उसके लिए या उसमें मसाइल पैदा हुए हैं, उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती आज से पहले। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी काफी अटैक्स हुए, उसमें बहुत सारी शहादतें भी हुई। इंडिया न्यू दिल्ली की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 813 मिलियन गरीब लोगों में अनाज तकसीम किया जाएगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए और इस पर खर्चा आता है 2 ट्रिलियन रुपीस का। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की बैकबोन भी एग्रीकल्चर को ही कहा जाता था, लेकिन आज हम एग्रीकल्चर में बहुत सी चीज़ें बाहर के ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मुल्क आना अच्छा है, इसलिए है इंडिया है मगर मुल्क अच्छा है। मुसलमान में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते ना पाकिस्तान में कि फ्री दी जाए। अच्छा, पाकिस्तान वाले ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि फ्री दी जाए। फ्री दी जाए, ये तो कफन भी उतार लेते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो लोग 813 मिलियन लोगों को फीड करने जा रहे हैं, गरीब लोगों को फैसिलिटीज़ वो जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे इंडिया इतना स्टेबल हो गया? वो मुल्क अच्छा है, इंडिया नाम का ही है, बस पाकिस्तान मुल्क ये मुसलमानों को रहा है, क्या बाकी काम शाम इधर कुछ नहीं है। वहाँ वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो भी गरीब है, पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क है इंडिया का।
सर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि उनकी गरीबी ना होने के बराबर रह गई है, हम गरीबी को लेके बैठे हैं। हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, आपको पता है। ये तो कभी ऐलान कर सकते हैं कि कौमी खाने में तो डॉलर ही नहीं है अगर कर्जा दे सकें हम। बिल्कुल सर। हमारे 4 सूबे हैं तो उधर सो महंगाई ज़्यादा होनी चाहिए, गुर्बत ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे 4 सूबे हैं, इधर इतनी महंगाई है, गुर्बत है, गरीब बंदे को 2 टाइम की खाना नहीं मिल रहा। देखिए उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे हर चीज़ को टैकल किया हुआ है। उन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है ना, वो हराम नहीं ना खाते। क्या वो हराम नहीं ना खाते। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको क्या लगता है कि वो लोग ज़्यादा सिंसेरिटी से काम करते हैं और हम लोग गलत कामों में पड़े हैं? हाँ, दो लमड़ी में बड़े हुए हैं हर बंदा। कोई बंदा मेहनत करके खा नहीं रहा। हर बंदा एक दूसरे को पौड़ी चढ़ा के नीचे पौड़ी खान देता है। आपको क्या लगता है वो लोग एजुकेशन में आगे हैं, एक्सपोर्ट्स में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, किस लिहाज से बात वो करें? हर चीज़ में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ही आगे हैं, स्टडी भी उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है। हमारे लड़के पढ़ते ही नहीं है, भूंडी के चक्करों में होते हैं। सिर्फ लड़के? हाँ, लड़कियाँ पढ़ लेती हैं, लड़के नहीं पढ़ते। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में वैसी है जैसे इंडिया में? नहीं, इंडिया में ज़्यादा। यूएस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया। उनका कहना है कि जहां चाइना जो है वो यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स बेचता था उसको बैन किया जाएगा और उसकी जगह इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो यूएस ने इंडिया से एक्सपोर्ट करवाया है 642% पैनल्स और उसका जो इंडिया को बेनिफिट हुआ वो 157 मिलियंस का हुआ है। क्या आपको लगता है कि चाइना की प्रोडक्ट्स क्यों बैन की गई? नहीं, चाइना की वो बैन करे या ना करे, लेकिन ना चाइना की क्वालिटी इंडिया के पास है और ना इतनी वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी कैसे सर? नहीं, देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना के बाद। इंडिया की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान के से तो सस्ती हैं, लेकिन चाइना से सस्ती नहीं है। सर अगर हम देखें ना, मेरी बात सुने, वहाँ पर चाइना से जो है ना, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया, ट्रेड का एक्सपोर्टर है, और सऊदी अरेबिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अलावा जो इंडिया है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही है। ये तो वो पॉलिटिकली कर रहा है ना, वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पर दोस्त है। और अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें तो अरब कंट्रीज़ भी इंडिया को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्यों? नहीं, अब नहीं देंगे ना, जैसे उनका फिलहाल तो दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का उनका हो गया, चाइना का विजिट वहाँ का हो गया, प्रेसिडेंट का। किस प्रेसिडेंट? ऐसा हो जाएगा इंशाल्लाह, मुसलमानों की तरफ आ जाएंगे, जैसे ये सीपैक वगैरह भी जाएगा उधर, तो नहीं करेंगे, इंडिया को नहीं करेंगे। सर अभी की जो मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ कि हमारे सऊदी अरेबिया जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर है इंडिया का, एक्सपोर्ट का, मतलब ट्रेड का। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, इवन के जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर चुकी हैं।